इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि काउंटर कंट्रोल और सेंटिनल कंट्रोल लूप में क्या फ़र्क है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होती है। ये वो लूप है जो कि हमने अक्सर अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स में इसका इस्तेमाल किया है, लेकिन हम इसे समझेंगे प्रोग्रामिंग के लिहाज से। सेंटिनल कंट्रोल लूप वो होती है जिसके अंदर हमारी जितनी भी रिपीटिशन होती है वो इनडेफिनेट होती है, यानी कि हमें नहीं पता होता कि वो लूप कितनी दफ़ा रिपीट होगी। इसे कहा जाता है सेंटिनल कंट्रोल लूप, यानी कि उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन है उसका हमें नहीं पता होता। अब आइट्रेशन किसे कहते हैं? आइट्रेशन कहते हैं कि एक मुकम्मल चक्कर जब एक लूप मुकम्मल करती है, यानी एक लूप स्टार्ट हुई और उसके बाद यहाँ पे एक लूप स्टार्ट हुई, उसके बाद उसके जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होना शुरू हुए, और फिर जब आखिरी स्टेप कंप्लीट होके लूप दोबारा पहले स्टेप पे आती है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने एक आइट्रेशन मुकम्मल कर ली है। उसके बाद जब स्टेप्स रिपीट होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी आइट्रेशन शुरू हो गई। तो लूप के अंदर क्या होती हैं? आइट्रेशंस होती हैं, लेकिन कितनी आइट्रेशंस होती हैं ये हमें सेंटिनल कंट्रोल लूप में नहीं पता होता। सेंटिनल कंट्रोल लूप में क्या होता है कि हमारे पास एक स्पेशल वैल्यू होती है, इसको सेंटिनल वैल्यू कहा जाता है। ये इस्तेमाल होती है लूप का जो कंट्रोल एक्सप्रेशन है उसको चेंज करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी मदद से पता चलाया जा सकता है कि लूप जो है वो कब ब्रेक होगी, कब वो रुकेगी। इसके हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे ये हमने एक छोटा सा एक कोड लिखा हुआ है। इसके अंदर जो है हमारे पास एक वेरिएबल मौजूद है एक्शन के नाम से। अब एक्शन क्या है? कोई भी एक वैल्यू है, कोई भी एक नंबर है जो यूजर अपने कीबोर्ड से एंटर करेगा। अब उसका हमें नहीं पता कि उसने अपने कीबोर्ड से क्या एंटर करना। अगर उसकी एंटर की गई वैल्यू जो है वो कीबोर्ड से मुकम्मल वैल्यूज एंटर करता जा रहा है 1 2 3 4 5 6, और हमारी लूप चलती जा रही है, लेकिन जैसे ही हमारी एक्शन यानी यूजर की एंटर की गई वैल्यू 99 होगी, यहाँ पे आके लूप ब्रेक हो जाएगी और लूप टूट जाएगी और आप लूप से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर यूजर 99 के अलावा कोई और नंबर एंटर कर रहा है, 1 एंटर कर रहा है तो ये प्रिंट होगा, 2 एंटर कर रहा है तो ये प्रिंट होगा, 3 एंटर कर रहा है तो ये प्रिंट होगा, 4 5 6, इस तरह ये इफ एल्स का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अगर जैसे ही यूजर ने 99 एंटर कर दिया तो एक्शन की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे 99 होगी, और इसको अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ इज नॉट इक्वल टू 99। अगर आप इस कंडीशन को देखें तो ये क्या कह रहा है कि 99 के बराबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। और व्हाइल के अंदर जब भी रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है, रॉन्ग कंडीशन होती है, तब व्हाइल लूप क्या होती है? ब्रेक कर जाती है। व्हाइल लूप तब रन करती है जब हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो। तो फॉर एग्जांपल अगर वो कीबोर्ड जो है वो 6 एंटर करता तो 6 इज नॉट इक्वल टू 99, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन हमारी ट्रू होगी और फिर लूप हमारी चलती रहेगी। तो लूप इस तरह से चलती रहेगी। ये एक एग्जांपल है सेंटिनल लूप की। अब बात करते हैं हम काउंटर कंट्रोल लूप की। काउंटर कंट्रोल लूप क्या होती है? इसे डेफिनेट रिपीटिशन लूप भी कहा जाता है। इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आइट्रेशन होती हैं वो नोन होती हैं, उनका हमें पता होता है। और जैसे ही लूप ने शुरू होना होता है, हमें पहले पता होता है कि इस लूप ने 10 दफ़ा चलना है, 20 दफ़ा चलना है या 30 दफ़ा चलना है। और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं अपने कंट्रोल वेरिएबल का। कंट्रोल वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उससे डिसाइड हो जाता है कि इस लूप ने कितनी दफ़ा चलना है। और इसके साथ हमें ज़रूरत पड़ती है इंक्रीमेंट या एक डिक्रीमेंट वैल्यू की, जो कि हमें उस लूप को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर होती है लूप की टर्मिनेटिंग कंडीशन, ताकि एक ऐसा वक्त आता है जब हमारी लूप ने क्लोज होना होता है, बंद होना होता है, तब हमें लूप टर्मिनेटिंग कंडीशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब हम इसकी कोड की एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। तो ये हमारा कोड है। इस कोड में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है n, और उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली है? 5, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। अब हमने नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5,
ये तमाम क्या है, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने के लिए। एन की जो वैल्यू हमने यहाँ पे मुकर्रर की थी ये पास होगी इस एन से, और यहां से यहां पे फंक्शन कॉल हुआ है, यहां पे फंक्शन कॉल हुआ है, एन की वैल्यू ये के वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो के है वो दरअसल यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल का किरदार अदा कर रहा है। अब के की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 5। इससे हमें पता चलेगा कि हमारी लूप ने कितनी दफा चलना है। अब जब हम इस फंक्शन में एंटर होते हैं तो यहाँ पे i की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद ये एक हमने उससे इनिशियल वैल्यू दी है, while लूप स्टार्ट होती है, i की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू, क्योंकि 1 जो है वो 5 से लेस है। उसके बाद हम i की वैल्यू प्रिंट करेंगे जो कि हमारे पास क्या बनती है, 1। उसके बाद i प्लस प्लस यानी i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर यहां से ये लूप दोबारा चलेगी, दोबारा कंडीशन चेक होगी। अब i की वैल्यू 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5। k की वैल्यू क्या थी, 5, ये कंडीशन भी ट्रू होगी, और फिर i की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, और फिर यहाँ पे 5 प्रिंट होगा। एक वक्त आएगा जब i की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो अगर मैं इसे कंडीशन में पुट करता हूँ, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, 5 और 5 आपस में बराबर हैं, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, i की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी। i प्लस प्लस होगा और i की वैल्यू 6 होगी, और जैसे ही i की वैल्यू 6 होगी, उसके बाद जब इस एक्सप्रेशन में मैं 6 एंटर करता हूँ तो 6 इज लेस देन इक्वल टू, k की वैल्यू क्या थी, 5, तो क्या 6 जो है वो 5 से छोटा है या उसके बराबर है, तो ये बात हमारी गलत साबित होती है और हम while लूप से बाहर आ जाएंगे और while लूप से हमारी जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये लूप इसने कितनी आइटरेशंस मुकम्मल की, इसने 5 आइटरेशंस मुकम्मल की। इसके आइटरेशंस के बारे में, इसके मुकम्मल चक्कर्स के बारे में हमें पता चल गया k की वैल्यू से, जो कि कंट्रोल वेरिएबल था। तो ये जो हमारे पास है ये एक कंट्रोल लूप है जिसमें हमें टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस का जितने भी चक्कर हैं वो हमें पता होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कंट्रोल लूप और सेंटिनल कंट्रोल लूप जो होती है उसके बारे में पढ़ा।